हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालिंदु। कक्षा 10 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना ज्यादा बातचीत किए, बिना टाइम खराब किए हुए। एक चीज और, जिन लोगों ने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया वो जाके पहले पहला लेक्चर अटेंड कर ले। कैसे मिलेगा आप देखो, ऊपर सजेशन में एक आई बटन में ऊपर सजेशन में एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दोगे, विद्युत के पूरे प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे। पहले लेक्चर से आखिरी तक आप कर सकते हो, ठीक है। और अभी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर इस वीडियो पे आप नए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी एक ही लेक्चर हुआ है इसका, ये दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर के लिए मैंने बताई दिया आपको क्या करना है। और अगर आपको आता है, फर्स्ट लेक्चर आपने किया है, आप सेकंड लेक्चर में है, तो कॉपी पेन लेके बैठिए और थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिए। आपके बहुत काम आने वाला। कम से कम 7 से 8 नंबर तो ये यूनिट आपको, फिजिक्स की ये यूनिट 7 से 8 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में देगी ही देगी। और आगे आपके फ्यूचर के लिए ये बेसिक्स कितने इंपॉर्टेंट है ये शायद आपको अभी नहीं पता है। जब आप आगे जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि काश मैंने हाई स्कूल में 9th में बेसिक्स क्लियर किए होते तो आज मुझे दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ पढ़ाई लिखाई को लेके, अदरवाइज आगे जाके बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। चलिए ज्यादा बातचीत ना करते हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। अब तक हमने विद्युत आवेश और विद्युत धारा दो चीजें पढ़ी है। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल्स टू N × E, और एक पढ़ लिया हमने विद्युत धारा करंट I बराबर क्या होता है आपको पढ़ाया मैंने। I बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम Q/T, ठीक है, Q/T। चलिए तो आगे आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है पहला टॉपिक। हमें जानना है किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। जैसा कि नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र, कोई एरिया की बात हो रही है, किसी न किसी एरिया की बात हो रही है। अब कौन सा एरिया? विद्युत वाला एरिया। विद्युत कैसे मिलेगा? चार्ज से मिलेगा। चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के आसपास का वह एरिया, वह क्षेत्र जहां तक इस चार्ज का प्रभाव है, जहां तक इस चार्ज का प्रभाव है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। निगेटिव चार्ज के आसपास का वह एरिया, वह क्षेत्र जहां तक इस निगेटिव चार्ज का प्रभाव है, इस निगेटिव चार्ज का वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सिंपल है। आप कह सकते हैं कि किसी विद्युत आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। बहुत आसान सी बात है, आपको समझ में भी आ गया होगा। और सिंपल देखो, आवेश को तो आप जनरली देख नहीं सकते हो क्योंकि ये वायर्स के अंदर फ्लो हो रहे हैं। फील कर सकते हो, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो आपको पता है हाँ इस वायर में करंट है। अदरवाइज आप देख के नहीं बता सकते ना कि इसमें करंट है कि नहीं है। लेकिन इसके प्रभाव को थोड़ा सा मैं समझाऊं। आप जब छोटे रहे होंगे कभी न कभी आपके हाथ चुंबक लगा होगा, जरूर चुंबक के साथ खेला होगा सभी बच्चों ने, आई थिंक। कई बार होता था चुंबक को तुमने देखा होगा, दो बार ऐसे दो चुंबक है, कई बार दोनों को चिपकाओ तो चिपक जाते हैं, कई बार चिपकाओ तो वो दूर भगाते हैं, चिपकते ही नहीं है। एक्चुअली ये चुंबक पास लाए नहीं चिपका, पास लाए नहीं चिपका, थोड़ा और पास लाए चिपक गया। तो वो जो पास आने के बाद क्या हो गया ना, वो एक दूसरे के एरिया में आ गए, अपने चुंबकीय क्षेत्र में आ गए, तो उसका प्रभाव दिखा और उन दोनों ने एक दूसरे को खींच लिया। अगर उसको दूर कर दिया, अपने क्षेत्र से दूर हो गए, चुंबकीय क्षेत्र से दूर हो गए, तो वो फिर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। सेम विद्युत में होता है, जहां तक इसका प्रभाव है वो इसका वैद्युत क्षेत्र है। कुछ एक दूर के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, वो इसके क्षेत्र से निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमें क्या सीखना है? नेक्स्ट हमें सीखना है विद्युत विभव। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? ये क्या लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत विभव की, या फिर विद्युत विभव को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। ओके, बात करते हैं किसकी? विद्युत विभव की या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखिए क्या होता है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात को पहले समझिए। विभव का मतलब क्या होता है वो समझिए। विभव मतलब आप यूं कह सकते हैं कि एक तरह से ताकत। विद्युत विभव की बात कर रहे हैं, विद्युत विभव मतलब ताकत। और ताकत किसी की भी कैसे पता चलती है? उसके कार्य करने की क्षमता से, उसके कार्य करने की क्षमता से। जैसे सपोज दैट हमने ये कहा कि मान लो तुमने देखा होगा कि आप छोटे बच्चे ज्यादातर बाइक्स में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। मतलब आपके लेवल पे आप बाइक सोचते हो, अपाची, बुलेट, ये वो ताम झाम। तो बाइक के एग्जांपल से ही देख लेते हैं। बाइक मार्केट में आती है, तुम कहते हो सर एक बाइक है 120 सीसी की है,
एक बाइक है सर वो 100 सीसी की है, फिर कहते हो नहीं हमें 150 सीसी वाली लेनी है ना। ये जो बाइक का 100 सीसी, 150 सीसी, 120 सीसी आप बता रहे हो ना, ये सीसी का मतलब क्या होता है वो भी किसी दिन बता दूंगा। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यों लिखा जाता है वो भी आपको कभी बता दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे। पहले आप जो यहाँ पे जो समझ रहे हैं उसको समझो, इस टॉपिक को छोड़ के भागना नहीं है। तो एक्चुअली अगर 150 सीसी की बाइक है ना, तो आपको ये समझ में आता है कि वो बाइक के अंदर पावर कितनी है, 150 सीसी की है। और एक बात और समझ में आती है कि ये बाइक कितने सीसी का काम कर सकती है, 150 सीसी का। यानी कि अगर 150 सीसी की बाइक है तो वो 150 सीसी का काम वर्क कर सकती है, उससे ज्यादा का नहीं कर सकती है। या फिर आप यूं कह लो कि आपसे, जैसे मैंने कहा कि एक काम करो, आपको कहीं ऐसी जगह पे ले चलते हैं, जैसे कहीं पे किसी पहाड़ी पे चढ़वा रहे हैं, वहां पे सीढ़ियां हैं, मान लो 1000 सीढ़ी है, तुम 1000 सीढ़ी चढ़ सकते हो, 1000 के बाद 1001 सीढ़ी नहीं चढ़ोगे, तुम्हारी हालत खराब हो गई। तो तुम ये कह सकते हो कि सर मेरी क्षमता जो है वो 1000 सीढ़ी चढ़ने की है, या फिर ये कह सकते हो कि सर मैं 1000 सीढ़ी चढ़ सकता हूं, यानी कि मैं 1000 सीढ़ी तक चढ़ने का कार्य कर सकता हूं। कुल मिला के आदमी के द्वारा जो किया गया कार्य है ना, वो कहीं ना कहीं उसके ताकत को दिखाता है, उसके आप कह सकते हो पावर को दिखाता है। वर्क उसके पावर को या फिर उसके ताकत, जितनी उसकी ताकत है उतना वो काम कर सकता है, या फिर जितना वो काम कर सकता है उतनी उसकी पावर है। एक्चुअली मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव है, ये इसी लॉजिक पे बेस है। विद्युत विभव क्या होता है, सपोज दैट आपको क्या मान के चलना है कि किसी एक एरिया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ये एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ा है मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दूर तक फैली हुई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट पकड़ लो, मान लो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे तुमको निकालना है विभव, तुमको निकालना है पोटेंशियल। तो पॉइंट पी का पोटेंशियल कैसे निकलता है बच्चों, जब एकांक धन आवेश को, पॉजिटिव चार्ज है, एकांक है, एकांक मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज, एकांक पॉजिटिव चार्ज को, एकांक धन आवेश को अनंत से, इनफाइनाइट से इस पॉइंट पी तक लाने में जितना वर्क किया गया होगा, जितना काम किया गया होगा, ये वर्क इस पॉइंट पी के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यही परिभाषा होती है। लॉजिक क्या लगाते हैं कि काम, पोटेंशियल, ताकत पावर के बराबर होती है। तो किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट पी है, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पी का पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या होता है, एकांक धन आवेश को, अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, मैंने किसको प्रीफर किया, पॉजिटिव चार्ज लेना आपको। एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉइंट पी है यहां तक लाने में जो काम किया गया होगा, जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन इस पॉइंट पी के पोटेंशियल के बराबर होगा। ये होती है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा। ठीक है, कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखो वैद्युत विभव को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन किया जाए, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल बनाया जाए। तो मान लो एकांक धनावेश को अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य ही पोटेंशियल है। मान लो मेरे पास क्यू चार्ज है, एकांक नहीं है, एक नहीं है, मान लो कितने चार्ज है, क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज को अनंत से पॉइंट पी तक लाने में मान लो किया गया काम डब्ल्यू है, मान लो किया गया काम कितना है, डब्ल्यू है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि देखिएगा ध्यान से, ठीक है, क्यू चार्ज को अनंत से पॉइंट पी तक लाने में किया गया कार्य कितना है, डब्ल्यू है। अगर बच्चों क्यू चार्ज को अनंत से पॉइंट पी तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है, तो मैं कहूं एकांक आवेश को, एक चार्ज को लाने में किया गया कार्य कितना होगा। क्यू का पता है, एक का निकालना है, ज्यादा का पता है, कम का निकालना है, तो भाग देते हैं, तो डब्ल्यू बाई क्यू काम करना पड़ेगा। क्यू चार्ज को लाने में डब्ल्यू काम करना पड़ेगा, तो एक चार्ज को लाने में डब्ल्यू बटा क्यू काम करना पड़ेगा। और मैंने क्या कहा कि एकांक धन आवेश को, पॉजिटिव चार्ज को अनंत से जिस बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही उस बिंदु का विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो तुम कह सकते हो कि जो वैद्युत विभव होगा इस केस में, एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य और वो कितना डब्ल्यू बाई क्यू है, तो वैद्युत विभव जो होगा इस केस में वो कितना होगा, डब्ल्यू बाई क्यू के बराबर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप हमेशा भी से दिखाते हो। किससे दिखाते हो, भी से। इसका डोनेट किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, प्रतीक क्या है इसका, भी है। ठीक है, तो आप वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि भी बराबर यहां से क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू बाई क्यू। ये आ गया विभव का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूं ये विभव का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो
यहाँ पे इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। अब प्रतीक पता चल गया, क्या होता है पता चल गया, कैसे ये फॉर्मूला बना V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, कैसे बना भाई, क्यू आवेश को लाने में डब्ल्यू काम किया गया होगा, तो एकांक को डब्ल्यू बाई क्यू और एकांक को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होता है वो डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, फटाफट कराया। अब देखो इसका मात्रक, एक काम करते हैं, इसका मात्रक सीखते हैं, इसका मात्रक निकाल लेते हैं, जल्दी से मात्रक निकाल लेते हैं, टाइम नहीं खराब करना है भाई। हमें विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक चाहिए, किसका चाहिए, भी का रिलेशन क्या होता है भाई, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो भी का मात्रक निकालना है, मात्रक बराबर आप डब्ल्यू का मात्रक लिखो, कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और बटे को मात्रक में प्रति लिखते हैं, और आवेश का मात्रक कल के लेक्चर में पढ़ाया था, क्या होता है, कूलाम। बोला करो मुंह से जब पढ़ते हो, तो मन में बोला करो, जो मैं पूछता हूं वो अपने आप मन में बोला करो कि हाँ सर ने क्या पूछा, तुमको आता है कि नहीं, तुम्हें भी पता चलेगा। तो भी का मात्रक बराबर क्या आ गया, जूल बटे को प्रति, और क्यू का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। भी का मात्रक आ गया जूल प्रति कूलाम, आपको याद रखना है। और ये जो विद्युत विभव बच्चों, इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक जन थे, उनका नाम था बोल्ट, तो उनके नाम पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का मात्रक, उनके नाम पे भी इसका मात्रक का नाम रख दिया गया है। तो जूल पर कूलाम वैसे एसआई सिस्टम में इसका मात्रक है, और चूंकि बोल्ट ने इसको दिया था तो जूल पर कूलाम को हम कई बार बोल्ट भी कह देते हैं। तो भी का जो मात्रक है वो क्या है, जूल पर कूलाम है या फिर बोल्ट है। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक पूछा जाए, आप कहोगे सर जूल पर कूलाम, या फिर आप कहोगे सर बोल्ट। ठीक है, और आपको याद रखना है 1 जूल पर कूलाम बराबर होता है किसके, 1 वोल्ट के। 1 जूल पर कूलाम कह दो या फिर 1 वोल्ट कह दो, बात एक ही है। 1 जूल पर कूलाम 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, मात्रक वगैरह समझ में आ गया। एक काम कर लो, नोट्स अपना देख लो फटाफट से। ठीक है, चलो आ गया स्क्रीन पे। ठीक है, नोट्स देख लो। विद्युत क्षेत्र लिखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नोट्स में आप पढ़ लेना, पूरा बराबर लिखा हुआ है। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लो, दिखाते हैं किससे, भी से दिखाते हैं, लिखा हुआ है। क्या होता है वो लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट पूरा मैंने समझा दिया। अब नोट्स को पढ़ लेना एक बार, और खुद से पढ़ के एक बार पहले पढ़ लेना नोट्स को, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना, और बाद में उसको लिखना, मजा आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा आपको समझाया गया, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। चलो नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे आ गया नेक्स्ट पेज। ठीक है, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, और इसका मात्रक क्या, जूल पर कूलाम या वोल्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव के ऊपर एक सवाल कर लेते हैं फटाफट से, फिर आगे बात करेंगे। ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल लिख लिया जाए। आपके स्क्रीन पे देखो, ऊपर स्क्रीन पे देखो न्यूमेरिकल लिखा रहा है, मेरे पास भी है, मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, आप वहां पे पढ़ो। स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो यानी कि कुल मिला के इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे, वो तो हो जाएगा। पहले इसको समझो सवाल को। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन था, अकेला था, इसको यहां से इनफाइनाइट से किसी बिंदु पॉइंट P तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है, 64 जूल है। 64 जूल है, ठीक है, 64 जूल है। सवाल में यही कह रहा है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर यानी कि पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एक चीज प्रॉपरली लिख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 है। इनफाइनाइट से वर्क कितना है, 64 जूल। कितना काम किया गया, 64 जूल का काम किया गया। तो उस बिंदु पर कार्यरत विभव का मान यानी कि V का मान बताइए क्या होगा। तो V बराबर हमने पढ़ाया क्या होता है, W बाई क्यू, है ना, V बराबर W बाई क्यू, अभी जस्ट पढ़ाया। W दिया हुआ है 64 जूल, कार्य का मात्रक जूल ही होता है, तो कुछ भी हमें दिक्कत नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 64 लिख दिया हमने, बटे Q बराबर क्या होता है, N इंटू E होता है। N बराबर कितना दिया हुआ है, 1 भाई। Q बराबर पढ़ाया मैंने, Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N इंटू E, यहाँ पे कितने हैं, 1 हैं। तो 64 बटे N का मान 1 गुणे इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, रखो उसको फटाफट, क्योंकि Q मतलब क्या, आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलॉम। सब कुछ एसआई सिस्टम में रखना, सब कुछ एसआई सिस्टम में रखना, तो फिर ये सॉल्व होके आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, आगे चलो, इसको आगे ले चलो। तो 64 बटे आप लिख सकते हो, ये 10 के घाते जो -19 है ना, इसको ऊपर ले जाओ तो गुणे में 10 के घाते +19 हो जाएगा। ठीक है, आपको मैथ आई थिंक इतना तो आता होगा। अगर 2 के घाते 5 है तो बराबर इसको 1 बटे 2 के घाते -5 भी लिख सकते हो, या 2 के घाते -5 है तो इसको 1 बटे 2 के घाते 5, मतलब कि ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में बदल, मतलब अगर अंश से हर में लाते हो तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। इसका उल्टा, हर से अंश में ले जाते हो तब भी माइनस का प्लस या प्लस का
माइनस हो जाता है। इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी आपको। 10 के घाते -19, ऊपर गया 10 के घाते 19 हो गया, और नीचे क्या बचा 1.6 गुणे 1 यानी कि 1.6 बचा। दशमलव हटा देना, एक जीरो लगा देना, 16 करने 16 चौके 64, 40 हो गया, बराबर 40 गुणे 10 के घाते 19 हो गया। इसको 4 गुणे 10 लिख सकते हो, 10 पे 19 है, एक 10 और आ गया तो 10 पे घाते कितना हो गया 20 हो गया। 4 गुणे 10 पे घाते 20। और आप सभी को पता है कि वैद्युत विभव V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। मात्रक जरूर लिखना तभी पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल लगाते हो मात्रक लिखोगे तभी पूरे नंबर फिजिक्स में मिलते हैं, मात्रक नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा। तो V बराबर 4 गुणे 10 के घाते 20 वोल्ट। V बराबर कितना आ गया बच्चों, V बराबर कितना आ गया 4 गुणे 10 के घाते 20 वोल्ट। V बराबर कितना आ गया 4 गुणे 10 के घाते 20 वोल्ट। यानी कि वो जो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा, उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है 4 गुणे 10 के घाते 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा और शायद पढ़ने में मजा भी आया होगा। अब तक आप वीडियो में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं। मजा आ गया हो तो लाइक तो फटाफट से ठोक देना और शेयर कर दो थोड़ा अपने दोस्तों में, फटाफट से शेयर कर दो वीडियो को, ढेर सारी जगहों पे शेयर कर दो, जितने लोगों को जानते हो जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, जिनको इनकी जरूरत है। ठीक है, शेयर कर दो थोड़ा सा, मेरा भी भला होगा और तुम्हारा भी होगा। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं है तो ज्ञान की बातें नहीं करूंगा मैं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए क्लास के साथ, और हम पढ़ने वाले हैं इस बार, अभी हमने विभव पढ़ा है, अब हम विभवांतर पढ़ेंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए। उल्टी सीधी वीडियोस कम देखिए, पढ़ाई वाली वीडियोस ज्यादा देखिए। थोड़ा सा अगर आप ऑनलाइन मौका मिल रहा है, घर पे फोन मिला है तो पढ़ने पे ध्यान दो, टाइम को खराब मत करो। ओके, चलो तो पढ़ते हो तो आपका ही फायदा है। और अगर मेरी वीडियोस आपको मजा आ रहा है तो जैसे ही क्लास पढ़ती है ना, सब्सक्राइब कर लोगे चैनल तो तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो तुरंत आप क्लास में आ सकते हो, उस क्लास को कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। और मतलब कुल मिला के देखो, पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, नहीं पढ़ते हो तो वही है कि इसमें मेरा क्या नहीं कैसा था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो ये वाली स्कीम है, बाकी आप देख लो, मजाक था, जोक सपाट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।